हेलो साथियों, लिंगवाल सर की ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मोस्ट वेलकम। और आज हम लोग कल जो हम लोगों ने मॉक टेस्ट या स्पीड टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, या टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं एसएससी वाला, उसको कल हम लोगों ने डिस्कस की शुरुआत की थी। और कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन का मैंने आपको टोटल सेट दिया था, और कल एक घंटे में हम लोगों ने इसके क्वेश्चन नंबर 17 से 25 डिस्कस किए थे। जो लोग आज ही आए हैं उनको मैं बता दूं कि आप www.lingvalclasses.in, मैं नीचे लिख के दे रहा हूँ, इसीलिए आप हमारी वेबसाइट पे चले आइए और वहाँ से ऑनलाइन ST1 ये पेपर को आप डाउनलोड कर दीजिए। पीडीएफ फाइल है, डाउनलोड कर दीजिए। उसकी एक प्रिंट आउट निकाल लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जो आपको उसका रिजल्ट्स मिलेंगे वो बहुत अच्छे मिलेंगे। उसका वो आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं। उसके आंसर्स भी दिए हुए हैं। मतलब टेम्परेरी आंसर्स होते हैं, फिर टेंटेटिव आंसर्स, परमानेंट आंसर वही होते हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, मतलब वो डिस्कस्ड आंसर होते हैं, तो उसमें फिर बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि कौन सा आंसर है और क्या आंसर होगा। तो आप पहले उस पेपर को कर लें, अपनी तरफ से एनालिसिस कर लें। फिर कल वाले डिस्कशन में जो हम लोगों ने किया था, जिसमें ग्रामेटिकल पार्ट को डिस्कस किया गया था, सेंटेंस करेक्शन और फिल इन द ब्लैंक्स, आप उसको अटेम्प्ट कर लें। और फिर आज उसका सेकंड राउंड हम लोग करेंगे, जिसमें हम लोग उसका वोकैब वाला पार्ट करेंगे पेपर का। इस तरीके से पेपर किया जाता है। ठीक, तो खैर अब हम लोग आते हैं इसके। आज हम लोग पहले वोकैब वाला पार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर फिर लास्ट में पैसेज बचा है, वो पैसेज को बाद में करेंगे। फिलहाल शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 to 10। जल्दी जल्दी फटाफट 5 to 8 हो सकते हैं, क्योंकि ये 4-5 इंपॉर्टेंट ईडियम्स हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है फिट लाइक अ ग्लव। क्या लिखा है? फिट लाइक अ ग्लव। ठीक, क्योंकि शीट आपके पास में होगी, और नहीं है तो इस उम्मीद तो मत रहिए कि मैं यहाँ पे एक एक सेंटेंस लिखूंगा। ठीक, आप रजिस्टर में नोट कर लें, अपने उससे टैली कर लें। अगर आपके पास में ऑनलाइन पेपर है तो उससे टैली कर लें। अगर आपके पास में अच्छा रहेगा कि आप उसका एक प्रिंट आउट निकाल लें, तो आप बहुत अच्छी तरीके से एक प्रिंट आउट और करीब 8-10 पेज का रजिस्टर का एक आपका पेपर तैयार हो जाएगा, जिसमें बहुत सारे ग्रामेटिकल और वोकेबलरी से रिलेटेड आपको रूल्स मिल जाएंगे। ये मैं उनको बता रहा हूँ जो मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स नहीं हैं। ठीक, क्योंकि ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स रेगुलरली टेस्ट देते हैं, तो उनको आइडिया है। मैंने उसी फॉर्मेट को ऑनलाइन में डाला है ताकि आपको वही प्रैक्टिस रहे, ये लगे कि हम लोग एसटी ही कर रहे हैं, बस क्लास के बजाय इसको मोबाइल पे कर रहे हैं। ठीक है, बाकी फॉर्मेट पूरा वही रहेगा, सेम टू सेम, तभी वो अच्छी तरह से समझ में आएगा। सीरियस तैयारी यही होती है। ठीक, बाकी आपको खाली स्क्रीन पे देखना है, तो बड़े खुश हो गए कि आधे घंटे 1 घंटे देख लिया, बाद में सब साफ हो गया। वो नहीं करना है, एक एक चीज नोट करनी है। खैर साहब, ज्यादा लेक्चर ना देते हुए मैं क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। फिट लाइक अ ग्लव, नाम से क्लियर है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक ग्लव की तरह हाथ में, ग्लव कैसे फिट होता है भाई? ग्लव हमारे हाथ में पूरा फिट हो जाता है, यानी बहुत ही अच्छी तरह से फिट होना। देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या है। ए कहता है टू फिट स्नगली। स्नग का मतलब हो जाता है आराम, आसान, इजी, कंफर्टेबल, सुविधाजनक। ठीक, तो टू इसमें लिखा है टू फिट स्नगली, यानी बहुत ही आराम से फिट करना या होना हो सकता है। दूसरा कहता है समथिंग टाइट एंड स्टिकी। ये तो एंटोनिम हो गया दादा। समथिंग टाइट यानी यह टाइट भी है, और स्टिकी यानी चिपकने वाला है। ये चिपक जा, स्टिक कर जाता है, चिपक रहा है। अगर चिपकेगा तो वो इरिटेट करेगा, हमको परेशान करेगा। तो ये 1 और 2 एक दूसरे के एंटोनिम्स हो गए। ठीक, तीसरा कहता है सॉफ्ट एंड इजी टू वेयर। लिखा है देखिए WARE, लेकिन उसको होना चाहिए WEAR, उसको सही कर दीजिए। और सॉफ्ट एंड इजी टू वेयर, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। और फोर्थ कहता है डिफिकल्ट टू होल्ड, जिसको होल्ड करना बहुत मुश्किल हो। ये तो एंटोनिम हो गया, ये तो नहीं हो सकता। तो हमारे 2 ही आंसर बचे साथियों, वो है पहला और तीसरा। टू फिट इजीली, आसानी से फिट होना, और स्नगली, और दूसरा कहता है सॉफ्ट एंड इजी टू वियर, जिसको पहनना बहुत ही मुलायम और आसान है। तो बात मुलायम, बात पहनने की नहीं हो रही, बल्कि बात उसकी हो रही है जो एक ग्लव की तरह बिल्कुल फिट हो गया है, और अब हमें कोई उसमें परेशानी नहीं है। आंसर आ गया, आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6। बार बार एग्जामिनेशन में आए। ठीक,
गाना गाते गाते पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ाई होगी। सॉरी, हर हमेशा नहीं, बीच बीच में। बार बार ये क्वेश्चन सही कराए। पुल अ लॉन्ग फेस। टू पुल अ लॉन्ग फेस का मतलब है चेहरा लंबा हो जाना। चेहरा लंबा तब होता है, हंसते हैं तो देखिए चेहरा छोटा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, जैसा मेरा हो गया देखिए, ठीक। और चेहरा लंबा तब होता है जब हम बहुत उदास और दुखी होते हैं। मुंह लटक, हिंदी में कहते हैं मुंह लटकना, ठीक। तो मुंह लटकने का मतलब हो गया पहला टू मेक फन, मजाक उड़ाना, कोई मतलब नहीं हुआ। दूसरा कहता है टू लुक सैड, हो सकता है दुखी दिखना या दुखी होना। तीसरा कहता है टू इरिटेट समवन, किसी को इरिटेट करना यानी किसी को खिन्न या चिढ़ाना, कोई मतलब नहीं हुआ, चिढ़ाना। और चौथा कहता है किसी के चेहरे को खींच देना। तो भैया आंसर आ गया, आंसर नंबर 2। समय बर्बाद ना करें, आगे बढ़े। उन्हीं क्वेश्चंस पे टाइम देंगे जिन पे टाइम देना चाहिए। एक पेपर 5 पेपर के बराबर कम से कम होगा। किसी दूसरे से तो कंपेयर ही नहीं कर रहा हूं, कोई कंपैरिजन तो है ही नहीं, लेकिन एक पेपर, ठीक, 5 पेपर के बराबर कम से कम करना चाहता हूं। वो हमारी जीत है, आपकी और मेरी दोनों की, ठीक। तो खैर 7 तो 6 का आंसर हो गया, 6 का आंसर हो गया साथियों, क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। और 7th पे आते हैं। नाम से क्लियर है साथियों, कैट, बिल्ली, नैप, ठीक। दोनों के नीचे मीनिंग लिखना, ठीक। पेन चलता रहे, रजिस्टर साथ में रखो। इतने वर्ड्स, इतने वोकैब आएगी, इतने ग्रामर के रूल्स आएंगे कि लिखते लिखते थक जाओगे, ठीक है। ध्यान रखिए, ये मजाक टाइम पास मत करिए इसको, ठीक। बी सीरियस, ठीक है। कैट का मतलब हो गया बिल्ली, और नैप का मतलब ये हो गया, नैप का मतलब क्या होता है भाई, ठीक, आराम। नैप का मतलब होता है, सॉरी, झपकी लेना। शॉर्ट स्लीप, छोटी सी नींद यानी झपकी। तो कैट नैप का मतलब हो गया मेरे यारों क्या, छोटी झपकी। आइए देखते हैं वो किस में हो रही है। लो भाई, A1 में अंडरलाइन करेंगे लॉन्ग स्लीप, वो कहता है लंबी नींद, गलत हो गया, गलत बात। दूसरा कहता है बिल्ली की तरह सोना। अरे बिल्ली की तरह, तो बिल्ली की तरह सोना तो सेंस है, यानी बिल्ली कैसे सोती है, जरा सी आहट हुई और फट चौकन्नी हो जाती है, इस तरह से बिल्ली सोती है, ठीक। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक, तो भाई, ठीक है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या बोलते हैं, सेंस मीनिंग उसका वही है, लेकिन कहना वो ये नहीं चाह रहा। कहना वो ये चाह रहा है कि बिल्ली की तरह चौकन्नी नींद सोना, फटाक से उठ जाना, ठीक। सी कहता है मेक अ स्नोरिंग साउंड। इस बार स्नोरिंग को 1 में लॉन्ग को अंडरलाइन करके क्लॉज लगाओ, लॉन्ग स्लीप। और 3 नंबर में स्नोरिंग साउंड को अंडरलाइन करो, खर्राटे भरना। तो भाई खर्राटे तो तब भरता आदमी जब बहुत गहरी नींद में होता है, ये भी कट गया। और चौथा बचा टू स्लीप ब्रीफली, यानी छोटी, चौकन्नी और तुरंत उठने वाली नींद सोना। हमारा आंसर आ गया साथियों, आंसर नंबर 4। आगे बढ़ जाते हैं। 8वां, टू फ्लॉग। बार बार आपके एसएससी के एग्जामिनेशन में आने वाला फ्रेज आपको लिखा रहा हूं, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। फ्लॉग का मतलब एक्टिवेट करना, हिलाना डुलाना, टू हिलाना, झंझोड़ना। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, यानी वो घोड़ा जो डेड हो चुका है, मर चुका है, उसको हिलाना डुलाना। तो भैया वो घोड़ा जो मर चुका है उसको हिलाने डुलाने से क्या वो उठ जाएगा? कतई नहीं। इसका मतलब वो काम करना जो हो ही नहीं सकता, जो असंभव है, जो संभव ही न हो। 1 हो सकता है टू एक्ट इन अ फूलिश वे, भाई बेवकूफ़ी तो है ही वो, मरे हुए घोड़े को हिलाना। दूसरा कहता है टू वेस्ट वंस एफर्ट्स, यानी निरर्थक प्रयास करना, यही इसका आंसर है 2 नंबर, निरर्थक प्रयास करना। और तीसरा कहता है टू रिवाइव इंटरेस्ट इन एन ओल्ड एफर्ट, किसी पुरानी कोशिश में रुचि जगाना। तो ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। और चौथा कहता है नन ऑफ दीज। तो साथियों हमारा आंसर आ गया टू वेस्ट वंस एफर्ट्स, निरर्थक प्रयास करना। ठीक है, तो ज्यादा समय हम लोगों ने इस पर बर्बाद नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 हो चुके हैं। 8th का आंसर है आंसर नंबर 2, आपको ऑलरेडी आपको दिया जा चुका है। 9th से लेकर 12th तक ये भी आइए कर लेते हैं हम लोग, ये वोकैबुलरी पोर्शन है, ठीक। और ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट वाले क्वेश्चंस हैं, इनको भी कर लेते हैं। ठीक है, पहला पेपर है, थोड़ा इजी रखा है मैंने, ठीक। मनी गिवन टू एजेंट और ऑन सेल्स, यानी सेल होने पर किसी एजेंट को दिया गया पैसा। तो भैया ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। पहला कहता है हेल्प यानी मदद, दूसरा कहता है
कमीशन, यानी जो कमीशन हम लोग देते हैं, कमीशन का मतलब ये होता है कि काम के बदले में किसी को कोई पैसा देना। तीसरा कहता है असाइनमेंट, यानी टास्क, किसी को कोई टास्क देना। तो यहाँ टास्क देने की बात नहीं हो रही है, बल्कि काम किए जाने पर उसको एक उस काम के बदले में दिया गया पैसा है। और चौथा कहता है एंडेवर, इंपॉर्टेंट वर्ड एंडेवर, ठीक। क्या मीनिंग होता है एंडेवर का? दोनों स्पेलिंग होती है इसकी, याद रखना मेरे लाल। ये देखिए एंडेवर की स्पेलिंग यहां जो दी गई है वो है DEAVOUR, एंडेवर। और इस एंडेवर की स्पेलिंग ये भी होती है, ठीक है। ब्रिटिश और अमेरिकन का फर्क है, मैं ये बताना नहीं चाहता कौन सा ब्रिटिश है कौन सा अमेरिकन है। बहरहाल दोनों स्पेलिंग सही है और दोनों का मीनिंग क्या जाता है? भरसक, प्रयास, एफर्ट, कोशिश, प्रयास, कोशिश, ठीक। तो साथियों हमारा आंसर आ गया, आंसर नंबर तो मनी गिवन हमारा आंसर हो गया, आंसर नंबर 2, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं और इस बार आपके सामने लिखा गया पर्सन बिलीविंग इन वन मैरिज, वह व्यक्ति जो एक ही विवाह पर विश्वास करता है। पॉलीगैमिस्ट, उसमें पॉली पहले लग गया है, पॉली को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ज्यादातर लोगों को ये आंसर आता भी होगा, बहरहाल नहीं मालूम है तो ध्यान रखिएगा। पॉलीगैमिस्ट 2 वर्ड से 3 वर्ड से मिलकर के बनता है, ठीक साथियों, ठीक। पॉली प्लस गेमी प्लस IST। पॉली का मतलब हो गया मैनी, बहु। गैमी का मतलब ये हो गया बॉन्ड, और IST का मतलब हो गया वाला। बॉन्ड का मतलब जुड़ाव, योग, ठीक, विवाह। तो बहुत सारे विवाह वाला पॉलीगैमिस्ट। आपको पता ही होगा कि इसके अलावा 2 गैमिस्ट और होते हैं भैया, बाइगैमिस्ट और वेरी गुड मोनोगैमिस्ट। बाई में 2 विवाह और मोनो में 1, 2 और मैनी, ठीक है। ये तीनों वर्ड आपको आते ही होंगे, नहीं आते तो अब आगे होंगे, ठीक है। तो पर्सन बिलीविंग इन वन मैरिज, तो 1 नंबर तो उसका एंटोनिम हो गया भैया पॉलीगैमिस्ट। 2 नंबर कहता है मिसोजिनिस्ट। नाउ मिसोजिनिस्ट इज मेड अप ऑफ 3 वर्ड्स, ठीक। मिसोजिनिस्ट किससे बना साथियों? ये देखो, ठीक है। क्लास में तो मैं लिखाता ही रहता हूं, आपको पता ही होगा। मिसोजिनिस्ट, मिस का मतलब हो गया नेगेटिव, ठीक, बुरा, बैड। गायन का मतलब हो गया फीमेल, यानी वुमेन, महिला। और IST का मतलब वाला। तो मिसोजिनिस्ट इज अ पर्सन हु हेट्स विमेन, ठीक। महिलाओं के बारे में, फीमेल्स के बारे में, विमेन के बारे में बुरा कहने, करने, सुनने वाला मिसोजिनिस्ट, ठीक, ठीक है। और इसका उल्टा कौन होता है? फिलोजिनिस्ट। फिल का मतलब पॉजिटिव, लव। गायन का मतलब विमेन, और IST का मतलब वाला, ठीक। महिलाओं से, महिला जाति से प्रेम और सम्मान करने वाला, ठीक। महिलाओं से नफरत करने के बजाय उनका प्रेम, उनसे प्रेम और सम्मान से बात सोचने, समझने, कहने वाला। तो साथियों पहला हो गया पॉलीगैमिस्ट, बहुत विवाह करने वाला। मिसोजिनिस्ट, महिलाओं के बारे में बुरा कहने, करने, सुनने वाला। मोनोगैमिस्ट, ठीक, एक विवाह वाला। और फिलेंथ्रोपिस्ट, देखिए फिर फिल आ गया। फिल का मतलब मैंने आपको भी लिखवा दिया, लव, प्यार, ठीक, प्रेम। एंथ्रो का मतलब मैं आपको पहले भी लिखा चुका हूं, एंथ्रो, ठीक। एंथ्रो का मतलब हो गया ह्यूमन, मानव। और IST का मतलब वाला, ठीक। तो फिल का मतलब लव, प्रेम। एंथ्रो का मतलब मानव, मानव, प्रेम, IST वाला। मानव जाति से प्रेम करने वाला, मानव प्रेमी, ह्यूमन लवर। अ पर्सन हु लव्स ह्यूमन बीइंग्स, जो जिसको मानव जाति से प्रेम हो। तो आंसर आ गया, आंसर नंबर 3, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं साथियों। इस बार लिखा है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन। एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक ही पार्टी, ठीक, पॉलिटिकल सिस्टम, एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली जिसमें एक ही पार्टी को
अलाउ किया जाता है, यानी एक वन पार्टी सिस्टम, एक ही पार्टी कार्य कर सकती है, दूसरी पार्टी अगर होगी तो खत्म कर दी जाएगी या उड़ा दिया जाएगा उसको। देखिए, ओह, पहला ओलिगार्की, 2 वर्ड से मिलकर के बन रहा है यारों, ठीक, कौन कौन से? ओलिगार्की, ठीक, यानी ओलिग प्लस आर्की। ओलिग का मतलब होता है फ्यू, आर्की का मतलब होता है शासन, रूल। तो ओलिगार्की में क्या होता है? अरे भाई, यहां तो एक से ज्यादा का रूल हो गया। ओलिग, ओलिगो का मतलब जाता है कुछ, ठीक, सम। तो ओलिगार्की का मतलब हो गया रूल बाय फ्यू, कुछ लोगों के द्वारा किया गया शासन, यानी जहां एक से ज्यादा व्यक्ति शासन करते हैं, ठीक है, जहां एक से ज्यादा व्यक्ति शासन करते हैं, ऐसी व्यवस्था। तो यारों इसको देखो, तो ओलिगार्की हो गया। दूसरा कहता है डिक्टेटरशिप हो सकता है, तानाशाही। तानाशाही में क्या होता है? तानाशाही में भैया, ठीक, एक ही व्यक्ति या एक ही पार्टी शासन कर सकती है और बाकी सब हटा दिए जाते हैं, ठीक। ये हमारा आंसर संभव है, ठीक। टोटलिटेरियनिज्म, ये भी इसका सिनोनिम होता है। टोटलिटेरियनिज्म का मतलब ये होता है कि जहां सब कुछ सर्व शासन, जहां सब कुछ सारा शासन एक ही व्यक्ति या पार्टी या सिस्टम के द्वारा किया जाता है। सब कुछ, सॉरी, नॉट केवल शासन नहीं, जहां सब कुछ एक ही व्यक्ति या पार्टी या विचारधारा के द्वारा किया जाए, सर्व शासन। लिख लेना इसको, ठीक है। ये भी हमारा आंसर पहली लुक में हो सकता है। और थियोक्रेसी तो मैं आपको अपना ऑनलाइन एसटी के पहली सीरीज में मैंने आपको लिखवाया था। अगर आप देखना हो तो नंबर 1 पे चले आइए, जो जहाँ से स्टार्ट हुआ है हमारा इंग्लिश बाइलिंगुअल सर का मेरा चैनल। तो थियोक्रेसी का मतलब ये हो गया, ठीक, ईश तंत्र, यानी ईश्वर के द्वारा किया गया शासन या ईश्वर के नाम पर किया गया शासन, क्योंकि थियो का मतलब होता है गॉड, थियो का मतलब जाता है गॉड, और क्रेसी का मतलब जाता है रूल, रूल ऑफ गॉड या रूल इन द नेम ऑफ गॉड। नोट कर लेना मेरे लाल, थियो, THEO जो थियो लिखा है वो, उसका मतलब हो गया ईश्वर, और क्रेसी का मतलब हो गया शासन, ईश तंत्र, ईश्वर के द्वारा किया गया शासन या ईश्वर के नाम पर किया गया शासन, ठीक है। तो अब आंसर घूम फिर के बचता है साथियों 2 और 3 में, डिक्टेटरशिप और टोटलिटेरियनिज्म। तो अब बताओ, टोटलिटेरियनिज्म आंसर आ जाएगा या डिक्टेटरशिप आ जाएगा, और क्यों? हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, ठीक। तो सरकार मैं आपसे बताता हूं, देखिए आंसर 2 भी हो सकता है, आंसर 3 भी हो सकता है। फर्क यह है कि टोटलिटेरियनिज्म का, तो उसमें टोटल वर्ड को पहले अंडरलाइन करो मेरे लाल, टोटल को अंडरलाइन करो। तो टोटल का मतलब यह हो गया कि सर्व शासन, या ये बोलिए कि जहां पूरे देश में सब कुछ एक ही पर्सन या पार्टी या विचारधारा द्वारा किया जाता है। जिसका मतलब समझिए, खाली शासन नहीं, राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक प्रणाली, धार्मिक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, यानी एक सिस्टम, ठीक, अ सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम, ठीक, विद ओनली वन पर्सन, पार्टी और थॉट, ठीक है। तो साथियों 3 नंबर टोटलिटेरियनिज्म में तो क्या बोलते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन हमारा क्वेश्चन एक बार फिर से जरा अंडरलाइन करेंगे। आप क्वेश्चन पे जाइए, क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए, तो आप अंडरलाइन करेंगे अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी यहां पे बात हो रही है सिर्फ सरकार की और न कि आर्थिक, धार्मिक और समाज की। सिर्फ आर्थिक, देखिए सिर्फ पॉलिटिकल क्वेश्चन है। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी को भी अंडरलाइन कर दो। इन दोनों, और डिक्टेटरशिप का मतलब एक्चुअली यही हो जाता है कि जहां एक ही व्यक्ति या पार्टी या विचारधारा शासन करे, रूल करे, गवर्न करे, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो, ठीक। तो हमारा आंसर आ गया 2 नंबर पे लगेगा डबल टिक, यानी ये परफेक्ट आंसर है, और 3 नंबर पे लगेगा हमारा सिंगल टिक, यानी ये भी हमारा आंसर हो सकता है अगर 2 नंबर न हो तो, ठीक है।
इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 12 पे भी आते हैं यारो। आओ बताओ। शी, हाँ ये कह रहा था कि इन दिस क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस प्रिंटेड इन बोल्ड बिलो आर गिवन ऑल्टरनेटिव्स टू द बोल्ड पार्ट विच में इंप्रूव द सेंटेंस। इंप्रूव द सेंटेंस को अंडरलाइन कर दो। ये एक्चुअली सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पार्ट है, लेकिन एसएससी में या किसी भी एग्जामिनेशन में देखिए जनरली कभी कभी एग्जामिनर चीज़ों को थोड़ा सा घुमा करके देते हैं। ये है हमारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पार्ट, लेकिन इसमें जो रूल लग रहा है वो ईडीएम लग रहा है एक, ठीक है, ईडीएम एंड फ्रेजेस की कैटेगरी में आता है। देखिए शी कट अ सैड फिगर, बस यहीं पे गलती हो गई। ये इंप्रूवमेंट में तो नहीं, ये तो देखा जाए तो गलती है, क्योंकि फ्रेज एक्चुअली टू कट अ सॉरी फिगर होता है, यानी जो हमारे ऑप्शन नंबर 3 में। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपके पास में शीट नहीं है तो प्लीज हमारी साइट पर जाकर ST ऑनलाइन ST1 लिखा होगा, उसको प्लीज जाकर के डाउनलोड करें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, तभी आपको इसमें कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि सारे लोगों के पास में रिटर्न नोट्स हैं और फिर वो एक रजिस्टर पे इंपॉर्टेंट चीजें नोट करते जा रहे हैं, ठीक। तो शी कट अ सैड फिगर नहीं, फ्रेज होता है आंसर नंबर 3, टू कट अ सॉरी फिगर। मैं लिख इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आंसर दिया हुआ है, ठीक है, टू कट अ सॉरी फिगर। बाकी तीनों ऑप्शंस को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फ्रेज ही ये होता है टू कट अ सॉरी फिगर, और जिसका मैं सॉरी को अंडरलाइन कर दो, यानी बहुत ही अफसोस, खेद या दुखद बात हो जाना, ठीक। अब जरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं। शी कट अ सॉरी फिगर इन हर फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज। जब स्टेज पर उसका पहला परफॉर्मेंस था, ठीक, तो शी कट अ सॉरी फिगर का मतलब ये हो गया, तो वह काफी दुखी थी, परेशान थी, बहुत सॉरी यानी बड़ा ही दीनहीन और दबी हुई अपने आप को महसूस, अफसोसजनक स्थिति में अपने आप को महसूस, यानी वो काफी परेशान थी। टू कट अ सॉरी फिगर का मतलब है अफसोस जताना, परेशान हो जाना, ठीक, दुखी हो जाना, इस सेंस में आता है, नेगेटिव सेंस में, ठीक। तो ये था साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 12। बस फटाफट हो जाएगा। कितना टाइम हो गया हम लोग का? ये 22 मिनट्स का हो गया, ठीक है। 13th पे आते हैं यारो, और इस बार एग्जामिनर ने आपसे कहा है नीचे ऑफ दिस क्वेश्चन चूज द वर्ड विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड। मीनिंग को अंडरलाइन कर दो। कभी कभी आप लोग उल्टा कर देते हैं, मीनिंग में एंटोनिम्स लिखाते हैं और ऑपोजिट में सिनोनिम्स लिखाते हैं, तो ध्यान रखना। तो इसने वर्ड दिया है हमको 13th पे मोरीबंद, ठीक, मोरी, ठीक। तो जरा देखते हैं कि मोरीबंद का आंसर क्या होगा। आओ इसको मिटा रहा हूं। आपने नोट तो कर ही लिया होगा, नहीं किया? अरे अगली बार ध्यान रखना, इसको रिवाइंड कर लेना, फिर से देख लेना, ठीक। सारे वर्ड आपके सामने, लेकिन देख जरूर लेना भैया, तुम्हारा ही फायदा है दादा, ठीक। मतलब जिसने नोट किया हो। खैर साहब, वर्ड है मोरीबंद। तो मोरीबंद जो बनता है उसका रूट ये है, देखिए, मोर, मर। देखिए साहब, ये मेरा रूट है। अब आप ध्यान रखिएगा, किताब में मोर का मीनिंग ये हो या ना हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं मोर वर्ड पर आपको 10-12 वर्ड लिखाऊंगा जिन सब का मतलब मरना होता है, ठीक। तो कभी कभी ये भी होगा कि आप कहेंगे चलो यार, एटाइमोलॉजी लिंगवाल सर ने लिखाया था, आओ जरा इनकी एटाइमोलॉजी हम किताब से चेक करते हैं। कहीं सर हमको तो मोर जो है वो रूट मिला नहीं, आप तो कह रहे थे कि जो है वो रूट होता है। अम्मा भाई, तुमको उससे क्या लेना देना है कि वो रूट था कि नहीं था? मैंने तुमको मोर रूट पे 10 वर्ड लिखाए कि नहीं लिखाए? होता है, मैं एक बात कह रहा हूं, ठीक। मेरे बनाए, अपने बनाए रूट्स हैं, क्या दिक्कत है? मोर का मतलब मर जाना, टू डाई, और मौत की स्थिति में आना। तो इससे रिलेटेड कुछ बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। देखिए मैं आपको लिख देता हूं। पहला तो ये लिख लेते हैं, मोरीबंद, ठीक। मोरोज, तीसरा मॉर्बिड, चौथा मॉर्बिड के आगे ITY लगाए दियो, और जैसे ही वर्ड के लास्ट में ITY लगा, ये अवस्था नाउन में चेंज हो गया। ये तीनों एडजेक्टिव हैं, याद रखिएगा, ठीक। अब फिलहाल हम इस डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि वो एडजेक्टिव हैं तो वो क्या कमाल करते हैं, ठीक। वो नाउन से पहले आते हैं, नाउन के बारे में कुछ बताते हैं। मॉर्बिड स्टेट, ठीक, और मॉर्बिडिटी का मतलब है उसमें स्टेट अपने आप लग गया, ठीक। यानी
ठीक है, मॉर्बिडिटी, ठीक, मरणासन्नता। तो पहले मैं वर्ड तो लिखा दूं आपको। पांचवा, छठा, लिखते जाओ मेरे लाल, बाद में ना कहियो है बाद में कहियो कि गड़बड़ हो गया तेरे। ये भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, क्या क्या सोच रहे हो, खत्म हो गए बस? 10-12 से कम मेरे कोई रूट नहीं होता। 8, 9, इधर देखो। हाँ, जो सोचना बाद में सोचना, पहले लिख लो, फिर मैं लिखाता हूं आपको। ठीक है, 10 लिख लो फिलहाल, काफी है। ठीक, मर जाना या बहुत ही कमजोर हो जाना, मौत के बहुत पास पहुंच जाना। ठीक, धीरे धीरे लिखाएंगे, बहुत सारी चीजें बताने को इस टीम में बताते रहेंगे, ऑनलाइन में बताते रहेंगे, ऑफलाइन में बताता हूं। मोरिबंड, मरणासन्न, बहुत ही कमजोर, मौत के बहुत करीब। ठीक, वेरी वेरी वीक। मोरोज, मरणासन्न, मौत के बहुत करीब, वेरी वेरी वीक। मॉर्बिड, मौत के बहुत करीब, यानी 1, 2 और 3 आपस में सिनोनिम्स हो गए। ठीक, 4 नंबर इसी सिनोनिम यानी वेरी वेरी वीक का अवस्था भी बता रहा है, यानी वीकनेस, कमजोरी, मरणासन्नता। ठीक, 4 नंबर हो गया वीकनेस। मॉर्टल, ये वर्ड तो आपको सुना ही होगा। मॉर का मतलब मरना और मॉर का मतलब मरना और एल का मतलब वाला। ठीक, एल, किसी वर्ड के लास्ट में एल लगता है तो क्या मतलब आता है? से संबंधित, वाला। ठीक, मरने वाला। ठीक, हम लोग बोलते हैं ह्यूमन बीइंग इज मॉर्टल, यानी मानव जो है वो मरने वाला जीव होता है। ठीक, तो मॉर्टल का मतलब हो गया नश्वर, मरने। हिंदी में ये कहते हैं इसको, देखो इधर देखो, नश्वर, नाशवर, यानी जिसका नाश हो जाता है। लो भाई, ITY लगा के फिर क्या बन गया? ये एडजेक्टिव हो गया। AL आ रहा लास्ट में तो क्या हो गया? एडजेक्टिव। ITY आ रहा तो क्या हो जाएगा? नाउन, और उसमें अवस्था जुड़ गई तो ये बन गया नश्वरता। ता यानी अवस्था। ठीक, इमॉर्टल, ये तो भाई अमर हो गया। इम प्लस मॉर्टल, मॉर्टल का मतलब नश्वर और इम का मतलब नहीं। ठीक, जो मर नहीं सकता है। और इमॉर्टलिटी, अमर होने की अवस्था, अमरता बोलते हैं या क्या कहते हैं, जो भी कहते होंगे, अमरत्व। ठीक है, न मरने की अवस्था। ठीक, और 9 और 10 ही देखिए मेरे लाल, इधर देखो, ए मेरे लाल इधर देखो, इधर देखो क्या लिखा? मॉर, मर जाना। ARY, स्थान, प्लेस। ARY किसी वर्ड पे लगा तो उसका क्या मतलब आता है? प्लेस। मॉर्चुरी, मरने वाला स्थान। मुर्दा घर, थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा, इंग्लिश है, मैथ्स थोड़ी है कि 2 + 2 4 होगा। ठीक, इंग्लिश में 2 + 2 4 नहीं होता। आप जाके देखिएगा, 2 + 2 मेक 4, वो भी सही है, और 2 + 2 मेक्स 4, वो भी सही है। लो, यानी 2 + 2 का जवाब भी अंग्रेजी में सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से आता है। ठीक, बहरहाल मौर का मतलब मर जाने का स्थान, मुर्दा घर, वह स्थान, हॉस्पिटल का वह स्थान जहां पर बॉडी, डेड बॉडी रखी जाती है। ठीक, मुर्दा घर। और मॉर्ग सिनोनिम हो गया। 9 and 10 आर सिनोनिम्स, यानी ये भी मुर्दा घर हो गया। अब आगे बढ़ जाएं, 10 वर्ड काफी है। ठीक है, तो साथियों खैर ये रहा हमारा मोरीबंद। हाँ, अब मोरीबंद का आंसर देते हैं, देखते हैं क्या आ गया। स्टैग्नेंट, रुका हुआ। ठीक, इससे तो कोई मतलब हुआ नहीं। दूसरा कहता है ग्लूमी, बहुत ही दुखद, ये सब एडजेक्टिव है। दुखद, देखो 1 में स्टैग्नेंट के लास्ट में ANT आ रहा है तो वो तो एडजेक्टिव हुआ ही हुआ। ठीक, 2 नंबर में ग्लूमी
ग्लूम नाउन हो गया दुख, और ग्लूमी में वाई लगकर वो एडजेक्टिव में कर्म हो गया, दुखद, दुखदाई, दुख देने वाला। तीसरा देखिए सीधा सीधा रिलेट हो गया, डाइंग मरने वाला, मोरिबंड क्या लिखा है, ठीक, वेरी वीक बहुत ही कमजोर, बिल्कुल मौत के बहुत करीब, मरणासन इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। और चौथा आ गया हमारा सुपरफ्लुअस, ठीक, सुपरफ्लुअस लिखवा देता हूं, सोच रहा हूं, देखो दादा सुपरफ्लुअस यहां लिख देता हूं, 3 वर्ड से मिलकर बन रहा है, सुपर प्लस फ्लो प्लस ओयूएस, जिंदगी भर न भूले इसे लिखा रहा हूं, दोबारा नहीं लिखाऊंगा, ठीक। सुपर का मतलब हमेशा दूसरों से ऊपर होता है, सुपर ह्यूमन, सुपर हीरोज होते हैं, ठीक, सुपरमैन, ठीक है, और सुपर पावर कंट्री जो होता है ना, तो सुपर का मतलब है बाकी सबसे ऊपर इज इक्वल टू सुपर। फ्लो का मतलब बहना है ना, और ओयूएस का मतलब वाला, ऊपर से बहने वाला। तो चीजें ऊपर से कब बहती है, कोई भी घड़ा, कोई भी ग्लास, कोई भी कप, कोई भी जग, कोई भी बाल्टी, कोई भी टंकी ऊपर से कब बहती है, जब वो पूरी ऊपर तक भर चुकी हो और जब उस पानी की आवश्यकता नहीं होती है तो वो ऊपर से बहने लगती है। तो सुपरफ्लुअस का मतलब है ऊपर से बहना, यानी ये एक्स्ट्रा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अनावश्यक, अननेसेसरी, रिडंडेंट। किसी दिन रिडंडेंट भी आपको लिखाऊंगा, क्लास में तो हम लिखाते ही हैं इसको, ऑफलाइन में आपको पता ही होगा। ये इसका सिनोनिम है यारों, ANT आ रहा है एडजेक्टिव हुआ, OUS आ रहा है एडजेक्टिव हुआ, ठीक। रिडंडेंट की स्पेलिंग पूरी आ गई, AN लास्ट में T आ रहा है, ANT, ठीक। ये T लिखा है, यहां लिख देता हूं, रिडंडेंट, REDUNDANT। अपने रजिस्टर में अच्छा नोट कर लेना, ठीक, थोड़ा तेज बताऊंगा ताकि, ठीक, क्योंकि आप रिवाइंड कर सकते हो, दोबारा फिर देख लेना इसको। तो सुपरफ्लुअस और रिडंडेंट दोनों के लास्ट में इसमें OUS आ रहा है और इसके लास्ट में ANT आ रहा है। दोनों हमसे चीख कर कहते हैं कि हम क्या हैं, एडजेक्टिव हैं, हम वाला हैं, ठीक। और दोनों का मतलब ये हो गया अननेसेसरी, अनावश्यक, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक। और तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा साथियों, हमारा आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 3, डाइंग। और जहां तक स्टैग्नेंट की बात है, चलो बता देता हूं, थोड़ा सा समय ले लूंगा आपका, ठीक, लेकिन फायदा ही होगा आपको। नहीं, ये क्या था, तो साथी सॉरी, थोड़ा समय आपका वेस्ट हो गया। तो मैं क्या लिख रहा था, स्टैग। मैंने आपको पहले बताया नहीं बताया, तो आज बता रहा हूं, ठीक। रूटों का तो खजाना है भाई मेरे पास में, ठीक है। फिलहाल मैं क्या बता रहा हूं आपको, अरे भाई STA, STO कहीं आ रहे हैं तो इनका मतलब ये होता है रुक जाना, ठीक। और इससे बनने वाले, STA से बनने वाले वो इंपॉर्टेंट वर्ड जो रुकने के लिए होते हैं, देखिए वो कौन कौन से होते हैं। पहला स्टे, रुकना, स्टॉप, है ना, है कि नहीं, गलत करें। दूसरा स्टेशनरी, ठीक, यानी रुका हुआ, स्टेशनरी। तीसरा यहां पे आ रहा है स्टैग्नेंट, ANT आ गया, एडजेक्टिव बन गया, ठीक, स्टैग्नेंट, ठीक, वाला, यानी ये इसका मीनिंग भी हो गया स्टैग्नेंट, रुका हुआ। इससे बन जाता है हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाउन। TION आ गया तो क्या हो गया, ANT आया तो एडजेक्टिव हो गया, TION आ गया तो नाउन बन गया, ठीक। यहाँ कोई ऐसा रूल नहीं लग रहा, इसलिए बता रहा हूँ, स्टे वर्ब रूल दोनों होता है, इसलिए मैं लिखाऊंगा नहीं उसको। स्टैग्नेशन, ठीक, तो TION का मतलब हो गया नाउन, ये प्रक्रिया में दिखाता है, प्रोसेस दिखाता है, और स्टैग का मतलब रुकी हुई प्रक्रिया।
ठीक, यानी रुकावट, ठहराव, स्टॉपेज। देखो लाला, इधर देखो, करना, स्टैग्नेट। ठीक, वर्ड क्लास में क्या आ गया इस बार, ए आ गया, तो ये क्या बन गया, वर्ब बन गया। ठीक, स्टैग्नेट यानी रुक जाना, ठहरना, वहीं का वहीं। ये थोड़ा सब नेगेटिव वर्ड्स होते हैं नीचे वाले। ठीक, ये नेगेटिव है 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, तीनों वर्ड्स नेगेटिव है, क्योंकि ये तीनों कहते हैं ये चीज रुका, ये ठहरा नहीं है। ठहरा तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से, ये रुक गया है, इसमें ग्रोथ रुक गई, मंद हो जाना। ठीक, तो स्टैग्नेंट मंद, स्टैग्नेशन मंदी, और स्टैग्नेट मंद होना। फिर से लिख लो, मंद, मंदी, मंद होना। मंद एडजेक्टिव हो गया, मंदी नाउन हो गया, और मंद होना एडजेक्टिव और आपका वर्ब हो गया। ठीक, नंबर 6 एक और लिख दो दादा, दादा लिखो ना, हाँ लिखो, स्टेबल, स्थिर, स्थिर। ठीक, स्टेबल जनरली पॉजिटिव सेंस में आता है, यहीं से लो भाई दादा, ITY लगा के क्या बन गया, नाउन बन गया, स्टेबिलिटी, स्थिरता। गलत क्या है, ठीक। स्टेबलाइज स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, ठीक, क्योंकि मैं फ्लो में लिखा रहा हूं। ठीक, तो एक बार इसको चेक कर लेना जरूर से। स्टेबलाइज में ये आई आया कि नहीं आया वो आप देख लीजिएगा। ठीक, स्टेबलाइज ISE लास्ट में आ गया, लाले दिशान, ये देखो क्या आ गया लास्ट में, ISE आ गया, और ISE आते ही वह वर्ड एक वर्ब में चेंज हो जाता है। ठीक, स्टेबलाइज यानी स्थिर होना। ठीक, और भैया जब स्टेबलाइज आ गया है तो स्टेबलाइजेशन भी आ जाएगा। ठीक है, फिर ये चेक कर लेना ये आई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, स्टेबलाइजेशन यानी स्टेबल का मतलब स्थिर, और TI का मतलब प्रक्रिया, प्रोसेस। किसी चीज को स्टेबल, और ISE तो आ ही रहा था, किसी चीज को स्थिर करने की प्रक्रिया, स्थिरीकरण, किसी चीज को स्थिर करने की प्रक्रिया। ठीक, तो कुल मिला के देखिए मैंने आपको 9 और भी हैं, मैंने आपको भी 9 ही लिखा है। ठीक, तो 9 सबसे इंपॉर्टेंट STA रुक जाओ से बने हुए वर्ड्स आ गए। ठीक, इनको एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, या कोई छूट गया है तो नोट कर लो फटाफट। ठीक है, फिर मैं आ गया, समय बर्बाद न करते हुए साथियों। तो ये रहा हमारा स्टैग्नेंट। अच्छा, और आंसर तो हमारा आ गया था, आंसर नंबर 3 टाइम। आइए आगे बढ़ जाते हैं फटाफट, अब शब्द नंबर 14 पे आते हैं। सूद बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। 13 नंबर जितना नेगेटिव था, मर जाना, खत्म हो जाना, 14 नंबर उतना ही पॉजिटिव है। ठीक, बच्चों को देते हैं, छोटा बच्चा जो रोता तो कहते हैं बेबी सूदर। ठीक, किसी घर में छोटा बच्चा हो आसपास या घर पे तो जरा देखें, बेबी सूदर यानी बच्चे, रोते हुए बच्चे को शांत करने वाली कोई भी चीज़ है ना, उसको एक खिलौना पकड़ा देते हैं, या वो मुंह में डाल के बैठ जाता, सो जाता है। ठीक, वो बॉटल उसको दे देते हैं, दूध वाली या पानी वाली। ठीक, वो लेके सो जाता है, सोचता है कि शायद मैं ठीक आराम कर रहा हूँ, भूल जाता रोना धोना, तो उसको बोलते हैं सूदर, यानी शांत करने वाला। ER आ रहा लास्ट में, तो सूद का मतलब आराम करना। ओह, एक नंबर तो एंटोनिम हो गया दादा, एजिटेट यानी आंदोलन करना, गुस्सा होना, टू बी एंग्री, एजिटेशन। एजिटेशन में क्या होता है, विरोध प्रदर्शन। ठीक, विरोध करना, एजिटेट। परटर्ब, ये डिस्टर्ब का सिनोनिम है, परटर्ब और डिस्टर्ब। ठीक, इसमें 2-3 वर्ड आते हैं, फिलहाल मैं आपको केवल डिस्टर्ब लिखा रहा हूं, डिस्टर्ब और परटर्ब। ठीक, रूट इनका क्या है, टर्ब, टर्ब यानी टर्बो, टर्बो का मतलब तूफान। ठीक, तो टर्बो, टर्बो, टर्ब्यूलेंट, टर्ब्यूलेंस किस टाइम लिखवा देंगे आपको एक साथ। बहरहाल टर्बो का मतलब हो गया तेज गति, तूफान, तो उससे बना डिस्टर्ब यानी कैसा तूफान है जो सब कुछ गड़बड़ कर देता है। ठीक, अव्यवस्थित करने वाला। और परटर्ब का मतलब भी, पर का मतलब भी होता है चारों ओर या इस पार से उस पार, तो परटर्ब का मतलब है चारों तरफ या इस पार से उस पार तक तूफानी तूफान, यानी सब अव्यवस्थित कर देना। परटर्ब, डिस्टर्ब। वर्ब होता है
ओ, तीसरा वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है, पूरा एक टर्न लगता, आधा टर्न लग जाता है, 30 मिनट लगते हैं क्लास में इसके सिनोनिम दिखाने में। याद करो, कंफ्यूजन, कंफ्यूज, कंफाउंड, ठीक, डम्बफाउंड, ऑब्फस्केट, ठीक, फ्लमॉक्स, ठीक है, फ्लस्टर, पजल, रिडल, ठीक, ये सारे और कितने हैं जो मैं इस फ्लो में अभी ध्यान नहीं आ रहे हैं। तो ये करीब करीब जो हम लोग की सीरीज बनती है, मेरे ख्याल से अगर आप लोग स्टूडेंट हो और आपको याद हो तो करीब करीब हम लोग 40 वर्ड के आसपास इसके बनाते हैं, ठीक, 30 से 40 के बीच में, 35 एवरेज मान लो, करीब 30-35 वर्ड, और सब कंफ्यूजन के लिए आते हैं एक साथ। मैंने बताया आधी टर्न क्लास की इसमें निकल जाती है, ठीक। खैर, तो फिलहाल फ्लस्टर का मतलब जाता है कंफ्यूज हो जाना, और डी मॉलिफाई, MOL, मॉल रूट आ गया भाई। मॉल का मतलब तो जाता है खुश, ठीक, मॉल, देखिए मॉल, हैप्पी, 3 इंपॉर्टेंट वर्ड बनते हैं, मॉलिफाई, मॉलिफिकेशन, बल्कि रिवर्स भी कर देते हैं। ये देखिए मॉलिफाई, IFI आया, खुश करना, IFI वर्ड के लास्ट में आया तो क्या हो जाता है, वर्ब बन जाता है, खुश करना। मॉलिफिकेशन, प्रक्रिया, खुश करने की प्रक्रिया, ठीक, और TION लगते ही वो नाउन बन गया, खुशी, ठीक, खुश करने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ हैप्पीनेस। जनरल मीनिंग बता, डीमॉलिश लिखो इस बार क्या हुआ, मॉल का मतलब खुश करना और डी का मतलब लियो भाई रिवर्स कर दिया, यानी मॉल जो है वो खुश करता है तो डीमॉल जो है वो सब कुछ बर्बाद कर देता है। इसीलिए डीमॉलिश का मतलब क्या होता है, ध्वस्त कर देना, बर्बाद कर देना, तबाह कर देना, डिस्ट्रॉय, ठीक, डिस्ट्रॉय, ठीक है। और डिमोलिश से क्या बन जाता है मेरे यार, ये देखो, डी प्लस मॉल प्लस TION, डी का मतलब खराब, मॉल का मतलब खुशी, और TION का मतलब प्रक्रिया, किसी की खुशी को बर्बाद करने की प्रक्रिया, बर्बादी, तबाही, विनाश, नाश, ठीक, डिमोलिश, डिमोलिशन। तो सूद यानी आराम दिलाना, राहत देना, रिलीव, RELIEVE, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। और लेकिन हमको तो एंटोनिम चाहिए, तो सिनोनिम चाहिए। हाँ, तो भैया ये तो सीधा सीधा है, पहले 3 वर्ड तो पूरी तरह से नेगेटिव है, ठीक, यानी एजिटेट, ठीक है, यानी पर्टर्ब, डिस्टर्ब कर देना, एजिटेट गुस्सा हो जाना, और फ्लस्टर कंफ्यूज हो जाना। मॉलिफाई का मतलब है खुश होना, ठीक, राहत मिलना, आराम मिलना, और सूद का मतलब ये आता है रोते बच्चे को सुला देना, रोते हुए को हंसा देना, किसी को राहत, छूट, आराम देना। तो हमारा आंसर कुल मिला के हो गया मेरे यार आंसर नंबर 4, बाकी तीनों एंटोनिम्स हैं। आओ क्वेश्चन नंबर 15 कर लें। आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं, ठीक है। एपिटोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एग्जामिनेशन में काफी आता है। और एपिटोम का मतलब हो जाता है एक प्रकार का, एक समझो मॉडल, यानी आदर्श, एक आइडियल, IDEAL, जैसा होना चाहिए, ठीक है। हम लोग बोलते हैं आदर्श गांव, मॉडल विलेज, जैसा कोई गांव होना चाहिए, एक अच्छे गांव का सिंबल, SYMBOL, सिंबल, प्रतीक, स्वरूप, यही है वो प्रतीक, वह स्वरूप, वह आदर्श, जैसा एक गांव होना चाहिए, तो वो एपिटोम, ठीक। पहला क्विंटेसेंट, क्विंटेसेंस, ठीक, ये भी सिनोनिम होता है। इसका मतलब ये आता है कि जैसा होना चाहिए, आदर्श, आइडियल, सिनोनिम हो गया। तो ये तो आंसर 1 ही निकला है। अच्छा, इस बार एंटोनिम चाहिए, सॉरी, इस बार एंटोनिम चाहिए भाई, 15 और 16 में। पैरागॉन, लो भाई, पैरागॉन का मतलब ये आता है कि आइडियल, मॉडल, परफेक्ट, जैसा होना चाहिए। 1 और 2 दोनों ही 15 नंबर के सिनोनिम्स हैं, ठीक। तीसरा कहता है एनलार्जमेंट, लो भाई, हमने इसको क्या कर दिया, एनलार्ज, और बड़ा कर दिया। ये रिवर्स हो गया दादा, इसने वैसा नहीं रखा बल्कि उसमें काफी कुछ चेंजेस कर दिए मेरे लाल, चेंजेस कर दिए। और चौथा कहता है इनकार्नेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये बार बार आने वाले वर्ड हैं। मैं डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूं, इसके डिटेल कारण किस दिन रूट आपको लिखा दूंगा लंबा, बहुत सारे रूट एक साथ लेकर के चलेंगे तो आप
बहुत परेशान हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने जितने बता दिए उतने ही काफ़ी हैं आज। अदरवाइज इसमें कर्ण एक रूट आ रहा था, डिटेल में जाऊंगा, ठीक। और क्या बोलते हैं, फिर फ्लस्टर के कई सारे वर्ड आने थे, टर्ब से टर्ब्यूलेंट, टर्ब्यूलेंस, कई वर्ड बनते थे, टर्बो, परटर्ब, डिस्टर्ब, डिस्टर्बेंस, ठीक, कई वर्ड बनते थे। तो खैर साहब, इनकार्नेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका मतलब आता है अवतार। क्यों इसको अवतार बोलते हैं मैं आपको बताता हूं, ओरल बता रहा हूं, ठीक, समय कम है। कार्न का मतलब हो गया बॉडी, शरीर, स्वरूप। इन का मतलब हो गया में, और TION का मतलब हो गया प्रक्रिया, यानी शरीर में आने की प्रक्रिया। तो भैया हम तो ऑलरेडी शरीर में हैं, यानी ह्यूमन बीइंग तो ऑलरेडी शरीर में है, तो ये किसकी बात हो रही है कि शरीर में आने की, शरीर रूप धारण करने की प्रक्रिया? जी हाँ, ईश्वर का शरीर रूप में आने की प्रक्रिया यानी अवतार। अवतार क्या होता है? ईश्वर जब शरीर रूप लेता है तो उसको अवतार बोलते हैं। इनकार्नेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाउन है, TION आ रहा लास्ट में, यानी अवतार। तो 15 नंबर का आंसर आ गया, आंसर नंबर 3, एनलार्जमेंट, बड़ा कर दिया। बाकी सब तो भैया कोई अवतार है, कोई मॉडल है, कोई आदर्श है, ठीक है। 16 नंबर पे आए थे साथियों, गंप्शन आता है, ये भी एग्जामिनेशन, ये प्रीवियस पेपर का ही है, ये नहीं कि मेरा वर्ड है। मैं क्यों दूंगा? मैं वही वर्ड दूंगा जो बार बार आपके एग्जामिनेशन में रिपीट होते हैं, ठीक। गंप्शन, गंप्शन का मतलब हो गया, ठीक, आपका स्किल, हिंदी में कहेंगे कुशल, कौशल, ठीक, कौशल, चतुरता, कौशल, ठीक, और तेजी, ठीक, क्लेवरनेस। तो जरा देखते हैं क्या आंसर आ सकता है। अरे बाप रे, इंजेन्युइटी, चलो क्या मीनिंग तो क्लियर है। इंजेन्युइटी का मतलब है स्किल, ठीक, निपुणता, पारंगतता, ठीक। ये तो इसका सिनोनिम हो गया दादा, हमको एंटोनिम चाहिए। ओ 2 नंबर देखो, स्टूपिडिटी, ये तो मीनिंग बताने की जरूरत ही नहीं है, मूर्खता, ठीक, बौड़मपन, जिसको पता ही नहीं क्या करना क्या नहीं करना, ठीक है। सेगेसिटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मार्क करो दादा। सेगेसिटी का मतलब होता है चतुराई, बुद्धिमानी, ठीक। विजडम, WISDOM, विजडम यानी बुद्धिमता, बुद्धिमानी। और चौथा एक्यूमेन यानी चातुर्य, ठीक, चतुरता यानी क्लेवरनेस, पॉजिटिव सेंस में आता है। हम बोलते हैं अनिल हैज गुड बिजनेस एक्यूमेन। ओरल बता रहा हूं, देखिए लिखूंगा नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा। अनिल हैज गुड बिजनेस एक्यूमेन, अनिल के पास है गुड, अच्छा, बिजनेस, व्यवसाय, एक्यूमेन, बुद्धिमता, चालाकी, यानी अनिल के अंदर व्यवसाय करने की अच्छी बुद्धिमता, बुद्धिमानी और चतुरता, चातुर्य है, स्किल है, प्रवीणता, कुशलता, कौशल है। तो साथियों, मैं अगर आपसे ये कहूं कि गंप्शन और 1 नंबर और 4 नंबर सिनोनिम्स हैं, कौशल, चातुर्य, ये सिनोनिम्स होते हैं। सेगेसिटी का मतलब बुद्धिमता, बुद्धिमानी है, और स्टूपिडिटी यहां एकमात्र हमारा एंटोनिम है, जिसका मतलब हो गया मूर्खता, बेवकूफ़ी, बौड़मपन, हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक। तो साथियों, ये रहा हमारा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इसमें भी कई वर्ड्स मैंने अभी हैं जिनको और डिटेल में मैं जा सकता था, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि अभी थोड़ा सा शुरुआत है तो बहुत गंभीर न बन जाए, वरना कई बार आप लोग डिसहार्टन हो जाते हैं। देखो दादा, डिसहार्टन मत होना, सेट लगाते जाओगे, हमारे साथ सेट करते जाओगे, डिस्कशन होता जाएगा, ठीक। तो समझ लीजिए वर्ड्स मिलते चले, ऐसे वर्ड मिले ज़्यादा अच्छा है कि एक दिन में 20, 30, 40 ऐसे वर्ड लिंगवाल सर ने लिखवा दी जो मुझे याद रह जाएंगे। बाकी रूट तरीका हम लोग चलते चलते हैं, रूट तरीका हो गया, ये हो गया, रिलेटेड वर्ड्स हो गया, स्टोरी फॉर्म में आएंगे, सिंगल थीम को लेकर के चलने वाले कई तरीके से मैं वर्ड आपको बताऊंगा, ठीक। तो खैर, अब लौट के आते हैं साथियों आखिर पार्ट पे अपने, जो है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 to 4, यानी हमारा पैसेज, ठीक। तो SSC का पैसेज है यारों, हाँ, पानी पी के आ रहा था। SSC का पैसेज है, तो SSC का पैसेज का मतलब है बोनस मार्क्स,
साफ बात। बैंकिंग का पैसेज का मतलब ये हो गया कि भाई मेहनत करनी पड़ेगी, और स्पेशली पीओ वाले में। लेकिन एसएससी वाले में तो बोनस मार्क्स होते हैं, ये मान के चलिए। और मैं जो तरीका बताता हूँ, पूरा पढ़ने छड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे क्वेश्चन पकड़ो, उसमें कीवर्ड कैच करो और उस कीवर्ड को ढूंढो। ठीक, 1.5 फीट की दूरी पे रखो। ठीक, इस प्रकार देखिए, 1.5 फीट की दूरी पे रखिए कम से कम। ठीक, और क्या बोलते हैं, आंखों को बिल्कुल स्ट्रेट ठीक बीच में रखिए। ठीक, 1.5 फीट दूर, ठीक बीच में आंखें। ठीक है, और केवल आईज मूव करें, पुतलियां मूव करेंगी, सर मूव कम से कम करें। ठीक, क्योंकि पुतलियां मूव करेंगी, फास्ट मूव करती हैं, फोकस रहती हैं और हम जल्दी वर्ड को कैच करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पकड़ना, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में, व्हेन विल यू कॉल, हमको वर्ड कैच करना सीखो। व्हेन विल यू कॉल अ पर्सन कंजर्वेटिव इन हिज एटीट्यूड एंड अप्रोच। कौन सा वर्ड है इसमें जो बाकी सब वर्ड से थोड़ा सा डिफरेंट है, जो मुझे लगता है कि ऊपर ढूंढ करके मिल जाएगा? कंजर्वेटिव को अंडरलाइन करो, पहले कंजर्वेटिव अंडरलाइन कर दिया, और उसके अलावा एटीट्यूड एंड अप्रोच, ये 3 वर्ड या इनमें से कोई एक या 2 या तीनों वर्ड अगर एक साथ मिल जाए, वहीं पे हमारा आंसर होगा। तो पहले उस जगह पे पहुंचो। ठीक, देखते हैं, लो ये तो पहली लाइन में आ गया। ठीक, अब देखते हैं पूछा क्या गया एग्जैक्टली क्वेश्चन। तो लिखा है, व्हेन विल यू कॉल अ पर्सन कंजर्वेटिव इन हिज एटीट्यूड एंड अप्रोच। अच्छा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। किसी व्यक्ति को हम कंजर्वेटिव कब मानेंगे? अब जरा देख लेते हैं साहब क्या लिखा है। द विलेजर हैज कस्टमरली बीन वेरी कंजर्वेटिव इन ही इज रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब अनिच्छुक, रिलक्टेंट का मतलब अनिच्छुक। ही इज रिलक्टेंट टू चेंज हिज ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग एंड डूइंग थिंग्स। यानी कंजर्वेटिव का मतलब, इसका मतलब हो गया, अगर ना जानते हो, अदरवाइज कंजर्वेटिव मैंने आपको लिखवा रखा, कंजर्वेटिव का मतलब कंजर्व करके रखना, यानी संजोना, संभालना, रखना, उसमें कोई बदलाव न करना, वही तो वो कह रहा है। ठीक, ही इज रिलक्टेंट, वो अनिच्छुक होता है, टू चेंज हिज ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग एंड डूइंग थिंग्स। हिज एटीट्यूड इन मैनी एस्पेक्ट्स इज होम मेड इज बेस्ट। जो भैया घर में बना है वही सबसे अच्छा है, जो चला आ रहा है सदियों से वही सबसे बढ़िया है। ठीक, फॉर इंस्टेंस, और एग्जाम्पल दे रखा है, इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। मोस्ट कैटल फार्मर्स इन द विलेज प्रेफर टू feed their cows and buffaloes with a home mix comprising local oil seeds like mustard or cottonseed, pulses, jaggery होना चाहिए, गुड़, salt, etc. It takes numerous visits, hard convincing, आगे और चीजें आ गई। यानी जो लिखा था वो आंसर, वो मीनिंग तो हमको क्लियर हो गया। अब जरा आंसर ढूंढते हैं। पहला, when he likes to try out every new idea। वाह, न्यू आइडिया को अंडरलाइन करो। जब वो नया आइडिया ट्राई करता है, वो कह रहा है होममेड, जो घर में बना है वही सबसे अच्छा भैया, हमको बाहर का, हमको अलग कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये तो उल्टा हो गया। दूसरा, when he sticks to old ways of thinking and doing, हो सकता है स्टिक, चिपके रहता है अपनी उसी सोच और अपनी कार्यशैली से कोई बदलाव नहीं करता है। तीसरा, when he solves his problems through tried out methods, हो सकता है जब वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है अपने ट्राइड आउट, यानी अपने बार बार कोशिश किए हुए तरीकों से। दूसरा, तीसरा हो सकता है। चौथा, when he imputes motives to change agent। impute का मतलब होता है कुछ यानी किसी और को श्रेय देना। to give credit मैंने लिखवा रखा आपको पिछले वाले में, याद करिए कंफ्यूजन वाले में। या हो सकता अभी वो वीडियो मैंने निकाला नहीं निकाला मालूम नहीं, लेकिन मैंने 2 में करा रखा है इसको। तो impute का मतलब ये हो गया कि किसी चीज को, बल्कि लाद देना, थोप देना, यानी किसी को अपराध का, ये भाई इस अपराध इनके द्वारा किया गया है, इसको बोलते हैं हम लोग इम्प्यूटेशन। ठीक, यानी दूसरे पर अपराध का बोझ लाद देना। तो ये कहता है व्हेन ही इम्प्यूट्स मोटिव्स टू चेंज एजेंट्स। अच्छा, बदलाव के जो एजेंट होते हैं उनके ऊपर वो अपनी गलतियां लाद देता है। तो ये तो नेगेटिव हो गया भाई। ठीक, बहुत डिटेल में नहीं आ रहा हूं मैं। तो आंसर बचे 2 और 3। आपको क्या लगता है आंसर क्या हो जाना चाहिए? टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सेकंड आ गया, क्योंकि अगर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व ही हो रही होती तो उसके पास बार बार जाने की आवश्यकता क्यों पड़ती? सेकंड साथियों, तो आंसर आ गया, आंसर नंबर 2 बेस्ट है। तीसरा 2 नहीं होता तब तीसरा लगा सकते थे। What does the phrase homemade is best, इस बार क्या अंडरलाइन करेंगे? homemade is best, ऊपर ऑलरेडी बोल्ड किया हुआ है। और homemade is best का मतलब यह जो घर का बना वही सबसे अच्छा है, वही चला आ रहा है सदियों से, वही परंपरा है और वही अच्छा है, उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। ये देखते हैं क्या आंसर आ गया। The best should not be discarded, सबसे अच्छे को
नहीं डिस्कार्ड यानी फेंक नहीं देना चाहिए। ये तो कहीं और पहुंच गया, ये तो नहीं कहा उसने। दूसरा, चेंज फॉर द सेक फॉर चेंज इज नॉट गुड। बदलाव के लिए ही बदलाव करना ठीक नहीं है, हर बदलाव के पीछे एक कहानी होनी चाहिए। इसका भी हमारे सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है होममेड से। पीपल शुड गो इन फॉर स्वदेशी बिकॉज इट इज होममेड, यानी हम स्वदेशी अपनाएं, आत्मनिर्भर बने क्योंकि ये घर का बना है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऊपर पैसेज में ये नहीं लिखा गया दादा। चौथा, वट एवर इज बींग प्रैक्टिस इज बेटर देन वट इज न्यू। जो कुछ भी अभ्यास यानी प्रैक्टिस का मतलब है जो कुछ भी चलन में है वो नए से बेहतर है। यही उसका सेंस है कि जो मैं करता आ रहा हूं वो सबसे अच्छा, उससे अच्छा कुछ नहीं है। तीसरा, व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू कन्विंस द एवरेज विलेजर अबाउट द सुपीरियरिटी ऑफ अ न्यू कैटल फीड। क्या अंडरलाइन करोगे इसमें, जल्दी से बताओ, समय ओवर हो रहा है। ठीक, What is the best method to convince the average villager about the superior? मेरे ख्याल से superiority of a new cattle feed, इसको अंडरलाइन करें, ये मिल जाएगा तो वहीं पे सेंटेंस हमारा घूम जाएगा। superiority of a cattle feed या इससे मैचिंग। कैटल पहले पकड़ते हैं, कहाँ आ रहा है, पहली लाइन, दूसरी लाइन, कैटल फार्मर्स, ठीक है, और देखिए पहले पैसेज की आखिरी दो लाइन में वही वर्ड्स आ गए। टू कन्विंस द रूरल कैटल फार्मर दैट कंपाउंड फीड्स साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड इंप्रूव द यील्ड्स ऑफ मिल्क विदाउट एनी इंक्रीमेंटल कॉस्ट। अब इतना समझाने में तो समय लग जाएगा साथियों, हमको तो आंसर पकड़ना है। तो कह रहा है, अच्छा व्हाट इज द बेस्ट मेथड, इनमें बेस्ट मेथड कौन सा उसको कन्विंस करने का। देखिए क्या लिखा, इट टेक्स, लिखा तो है उसमें, इट टेक्स न्यूमरस विजिट्स, कई बार उसके पास जाना पड़ता है, हार्ड कन्विंसिंग, उसको कन्विंस करता पड़ता है, डेली ट्रायल, रोज उसको ट्रायल, रोज कोशिश हमारी जारी रहती है, एंड एक्सपीरियंस टू कन्विंस। ठीक, अब देखते हैं नीचे कौन सा आ गया। होम विजिट हो सकता है, दूसरा कहता है फील्ड डिमॉन्स्ट्रेशन, ये तो नहीं लिखा है, ट्रायल्स लिखा है, डिमॉन्स्ट्रेशन तो नहीं लिखा है। तीसरा डिस्कशन, और चौथा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। आंसर आ गया सीधा सीधा, वन डायरेक्टली लिखा है, समय बर्बाद क्यों करें। और आखिरी क्वेश्चन साथियों, बाकी हम लोगों ने सारे कर लिए क्या, 15 16 हो गया, हाँ 17 से हम लोग कर चुके थे। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यारो। ठीक, अब प्रोनाउंसिएशन इसका जो भी होता हो, मैं कोई अंग्रेजी बोलना सीखे वाला टीचर नहीं हूँ। ठीक, कई तरह से बोल सकते हैं। अमेरिकन इसको जैसा लिखा होगा कनोइसियर, ये बोलेंगे, ब्रिटिश कनोइजर, ठीक, कनोइजिया, कनोइजर, कनोइजर, अलग अलग तरीके से बोलते हैं। बहरहाल वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कनोइजियर का मतलब क्या हो जाता है मेरे यार, कनोइजियर का मतलब जाता है, कहां लिख दो, यहां लिख देता हूं, ये स्पेलिंग है ना, जरा देख लो दादा, मैं भी देख लूं। CONNOI, अच्छा स्पेलिंग ही बतानी है, सॉरी सॉरी स्पेलिंग ही बतानी, मैं आपको मीनिंग बता रहा हूँ। सॉरी, क्वेश्चन अलग हो गया, वो 3 क्वेश्चन अलग थे, क्वेश्चन नंबर 4 अलग है। कॉनोइजियर की स्पेलिंग सही है, वो NNOI, ओ यस, ठीक, NNS, ठीक है, CONNOI, वो फ्लो में लिखा था ना, तो वो सही याद रहती है। कनोइजियर, CONNOISSEUR, कनोइजियर। और कनोइजियर एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड होता है, जिसका मतलब होता है, बेसिकली मतलब होता है कला प्रेमी, आर्ट लवर, आर्ट लवर, म्यूजिक लवर, ठीक, कनोजियर ऑफ म्यूजिक, ठीक, यानी जिसको बहुत ही अच्छा सेंस ऑफ आर्ट क्राफ्ट कल्चर होता है, कला साहित्य और शिल्प का बहुत अच्छा ज्ञान रखने वाला प्रेमी, कला, बेसिकली सिंगल वर्ड, आर्ट लवर, कला प्रेमी। तो हमारा आंसर आ गया स्पेलिंग वाले क्वेश्चन का आंसर नंबर 3, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों ये पहला ऑनलाइन ST1 का डिस्कशन आपका समाप्त होता है, और इसने भी देखिए आज भी लगभग 1 घंटा ले लिया। तो 2 घंटे में हम लोगों ने ये 25 क्वेश्चन किए, और अच्छी खबर ये है कि अभी इसका सेकंड पार्ट, ये तो पहला पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 26 से 50 होगा, जो हम लोग
कब करेंगे ये आपके व्यूज़ के ऊपर, आपके लाइक्स के ऊपर, आपके सब्सक्रिप्शन के ऊपर और आपकी शेयरिंग के ऊपर निर्भर करेगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो ज़रूर एक्सप्रेस करिएगा कि आपको ये ठीक लगा, ठीक, और ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब हो गया होगा, शेयर भी करिएगा ताकि और लोग इससे जुड़ सकें, ठीक। अगर आपको ट्रेड सीक्रेट रखना है इस चीज़ को तो आप इसमें मना कर सकते हैं। हालांकि मैंने अभी तक कोई प्रमोशन नहीं किया है किसी भी तरह का। प्रमोशन जिस दिन चाहूँगा उस दिन करना शुरू कर दूंगा। फिलहाल आप अपनी तरफ से अपने साथियों को, मित्रों को बताना चाहते हैं तो ज़रूर बताइए। मोस्ट वेलकम। मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट के दोस्त मेरे स्टूडेंट हो गए, ठीक, उनसे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक। जो पढ़ना चाहे, अच्छी तरह से पढ़ना चाहे, जिसको गेन हो रहा हो, आए अच्छे मन से, सच्चे मन से, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया और सेकंड पार्ट रेडी है। जिस दिन फर्स्ट पार्ट हो जाएगा थोड़ा आप लोगों की आदत पड़ जाएगी कि एक बार ये होता है, एक आदत लोगों ने डाल दी बहुत स्पून फीडिंग कर करके। मैं स्पून फीडिंग करता हूं ज्ञान की, लोग स्पून फीडिंग करते हैं फैसिलिटीज की। सही बात बताऊं, पढ़ाते, मतलब मैं किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन पढ़ाते कम हैं और फैसिलिटीज ज़्यादा, ठीक, शो शाह ज़्यादा होता है, नाटक ऐसे कोई लिखेगा तो कई बार स्टूडेंट के ऊपर भी इंप्रेशन, अरे व्हाइट बोर्ड ही चल रहा है, स्मार्ट बोर्ड, फलाना तो स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाता है, तो भैया पढ़ लो, कौन मना करता है, ठीक। 1 घंटे में उतना सिखा दे जितना हमने सिखा दिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ से सीखना है, न कि यहाँ से देख करके, ठीक। जो कुछ मैं सिखा रहा हूँ यहाँ सिखा रहा हूँ। तो फर्स्ट पार्ट हो गया यारों, और इसका सेकेंड पार्ट रेडी है, इसको तुरंत डाल दूंगा। और बैंकिंग वाले परेशान ना हो, एसएससी वाले, बैंकिंग एसएससी वाला भी देख सकते हैं बैंक वाले, इसमें भी उनको फायदा होगा। बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे रूल्स मिलेंगे, आपको तो फायदा ही फायदा। और बैंकिंग का भी मेरे पास में टेस्ट रेडी। भाई हम लोग ऑफलाइन में तो 4 टेस्ट हफ्ते में करते करते थे, 2 बैंकिंग के, 2 एसएससी, ठीक। तो 4 टेस्ट तो वैसे भी होने थे। और यहाँ पे मैंने अभी एक इसका कर दिया है, फिर एक एसएससी का सेकंड राउंड करूंगा और फिर बैंकिंग में शुरू करूंगा धीरे धीरे, ठीक है। फिर आगे बढ़ के फिर एसएससी के मेंस तक पहुंचेंगे, जिनका मेंस होगा, ठीक है, ओके। तो अब समय बर्बाद नहीं करता हूँ आपको, अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, स्टे फोकस्ड, स्टे रेगुलर, पढ़ाई लगातार करते रहिए, वीडियोज़ देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।